हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, जाइगोट क्या होता है यानी कि युग्मनज। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बन रहीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बात कर रहे थे हम निषेचन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं यानी कि डेफिनेशन। निषेचन निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो यह निषेचन कहलाता है। जैसे कि नर यानी होता है पुरुष और मादा यानी होता है स्त्री। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया में शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के ओवम के अंदर इंटर करता है। ठीक है, इंटर करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक दोनों आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है मेल का वो और फीमेल का ओवम, ये दोनों के केंद्रक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इतना समझ में आया आपको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। तो हमने निषेचन देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं निषेचन के प्रकार। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। निषेचन के प्रकार, निषेचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बाह्य निषेचन, नंबर दो आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन को देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, तब उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। कब कहते हैं, जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे हम युग्मक बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, यह मुख्य जलीय माध्यम से ही होता है। ये कैसे, ये ज्यादातर जलीय माध्यम से ही होता है। ठीक है, जैसे कि किस किस में होता है, ये उभयचर प्राणियों में और मछलियों में ये क्या होता है, जलीय माध्यम से होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंतर संपन्न होता है। क्या होता है, जब युग्मकों का संलयन जो मादा होती है उसके शरीर के अंदर संपन्न होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि किसमें होता है, ये मनुष्य यानी कि ह्यूमन बॉडी हम लोगों में होता है। उसके बाद गाय, बंदर, खरगोश आदि में कहाँ होते हैं, इन सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। सिंपल भाषा में समझ लो, बाह्य निषेचन को कहते हैं जब बॉडी के बाहर माध्यम में निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है, और अंदर यानी बॉडी के अंदर निषेचन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में रहेगा इन दोनों के बीच का अंतर। तो एक तरफ हमने बाह्य निषेचन लिख लिया, एक तरफ हमने आंतरिक निषेचन लिख लिया। ठीक है, अब हम पहली हेडिंग लिखते हैं। तो पहली हेडिंग में क्या लिखा, युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन होता है। तो इसका बाहर होता है तो आंतरिक निषेचन का संलयन कहाँ होगा, मादा शरीर के अंदर होगा। तो देखते हैं, युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर बाह्य निषेचन का ऑप्शन क्या होगा तो निषेचन में क्या होगा, मादा के शरीर के बाहर निषेचन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। एक होगी, दूसरे में क्या होगा, इसके द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या अधिक होती है। किसके द्वारा, बाह्य निषेचन के द्वारा। बाह्य निषेचन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, यानी हजारों में होती है, लाखों में भी हो सकती है। ठीक है, और इनके द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। किसके द्वारा, जिन प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है उनके द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। किसके अकॉर्डिंग, बाह्य निषेचन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तीसरा इनका उदाहरण देखें तो इनके उदाहरण में क्या है, मछलियां, उभयचर। इनका उदाहरण क्या है, मनुष्य, बंदर, खरगोश, गाय, भैंस इत्यादि। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।